ये 100 साल भगवान ने वृंदावन को विरह भक्ति दी है। अब मेरे भाई बहन थोड़ा सा विचार करना, भगवान तो गोपियों से प्रेम करते थे, कौन सी बड़ी बात, अनंत लोकों के मालिक है, चाहते तो पूरी वृंदावन लेकर चले जाते, मथुरा द्वारिका ले जाते, उनके लिए कौन सी बड़ी बात। एक आज्ञा करी तो विश्वकर्मा ने पूरी द्वारिका नगरी बना डाली। लेकिन नहीं, भगवान ने जानबूझकर गोपियों को, यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, किसी को साथ नहीं लिया। ये 100 साल की भगवान ने विरह भक्ति उपहार में दी। हमारे भक्तमाल की एक दो कथाएं ऐसी आती हैं जो भगवान से भक्त रोज मिलते थे, बड़े प्यार से सुनना, दर्शन करते थे। भगवान से कहा प्रभु आपसे एक वरदान चाहते हैं, क्या बोलो। तो कहा कि आप रोज मिलते हो सरकार, आपसे मिलन होता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक स्वाद, एक आनंद हमने नहीं लिया, क्या, आपके विरह का। मतलब अब आप हमको विरह भक्ति दीजिए। कमाल, ऐसे भी भक्त हो गए महाराज, भले कम हुए, दुर्लभ हुए कि भगवान से विरह मांगी। दशरथ बाबा ने क्या मांगा, चाहते तो क्या वो 14 वर्ष इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या उनका प्रेम नहीं था? अरे उनका अपार प्रेम था, लेकिन उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं आपके विरह में प्राण दे दूं। हम समझ नहीं पाते, ओ हो, प्रेम बड़ी ऊंची अवस्था है, जिसको श्रवण करने में ही आनंद आता है, प्रेम की कथाएं सुनने में परम आनंद आता है। उस प्रेम के सागर में कोई डूब जाए, ओहो, फिर भक्त खो जाता है, भगवान रहते हैं। भक्ति मार्ग में दो होते हैं, ध्यान से सुनना, एक भक्त दूसरा भगवान। भगवान स्वामी तो भक्त सेवक, भगवान माता पिता तो भक्त बालक, भगवान बालक तो भक्त माता पिता, भक्त सखा तो भगवान सखा। लेकिन जब प्रेम की पराकाष्ठा पड़ जाती है ना महाराज, तो भक्ति करने वाला खुद को बिल्कुल शून्य कर देता है, जीरो में आ जाता है, भूल जाता है कि मैं कौन हूं, केवल गोविंद ही याद रहते हैं। आज भगवान विरह भक्ति देकर जा रहे हैं। गोपियों को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, ब्रज के गौओं को प्रणाम, ब्रज के पक्षियों को प्रणाम। आहा, वो भी कृष्ण को देखते रहते थे, गौएं उसी दिशा में